लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है और किसके लिए वो एम करें। इसका आंसर लेने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बॉडी वेट एक्चुअली होता क्या है। हमारा बॉडी वेट बना होता है नंबर 1 हमारी बॉडी पर जो फैट होता है उससे, हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसके वेट से, और हमारी मसल्स के वेट से, और इसके अलावा हमारे बोन्स के वेट से। बोन्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनके वेट को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बॉडी फैट हमारे बॉडी वेट का एक पार्ट है और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि हर इंसान का टारगेट फैट लॉस होना चाहिए, ना कि वेट लॉस। फैट लॉस से आप फिट और हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे भी दिखेंगे, साथ साथ आपकी मसल्स भी प्रिजर्व्ड रहेंगी। और अगर आप वेट लॉस पे गए तो ना तो आप उतने स्लिम दिखेंगे और साथ साथ वीक और अनफिट भी हो जाएंगे। अब सिंस फैट लॉस हमारा टारगेट बन चुका है तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा प्लान है दिस गोल्डन पिरामिड ऑफ फैट लॉस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस पिरामिड के बेस पर हैं, और जैसे जैसे हम पिरामिड के एपेक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती जाएगी, बट स्टिल सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं फॉर फैट लॉस। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कैलोरिक डेफिसिट। आप अगर कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो आप ओवरऑल बॉडी वेट लूज करेंगे, बट हमें इस टूल को चालाकी से यूज करना है ताकि हम सिर्फ फैट लॉस करवा सकें। एक्चुअली कैलोरिक डेफिसिट का सिंपल प्लेन मीनिंग है कि हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए दिन भर के काम करने के लिए उससे थोड़ी कम कैलोरीज लेना, ताकि बॉडी बाकी कैलोरीज हमारे बॉडी के फैट रिजर्व से ले। अब बॉडी वो कैलोरीज वो एनर्जी से फैट से ही ले, ना कि मसल से। तो उसके लिए ये मैटर करता है कि हम जो भी कैलोरीज लें वो कहाँ से लें। अब इसको आप ऐसे समझिए, हमारा खाना बना होता है 3 चीजों से, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जब भी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो मान लीजिए उस खाने से हमें 500 कैलोरीज मिल गई, बट उस वक्त हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट थी 200 कैलोरीज की, तो हमने 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली। तो अब उन 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज को हमारी बॉडी फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। बट कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट तीनों से ही मिलती हैं, बट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पर मेन फोकस रहता है क्योंकि उनसे हमारी बॉडी में होता है इंसुलिन स्पाइक। अब इंसुलिन होता क्या है? ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे जो ग्लूकोज, जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, इंसुलिन उसे हमारे ब्लड से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे स्टोर करा देता है फैट के फॉर्म में आगे की जरूरत के लिए। तो जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को कम ग्लूकोज मिलता है, तो इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस होगा और फिर हमारी बॉडी फ्री होती है हमारे फैट को एनर्जी के तौर पे यूज करने के लिए। बट ओवरऑल इस पूरी बात का मतलब ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना ही छोड़ दें, इससे आपकी हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक लिमिट करनी है और रिफाइंड और प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे पेस्ट्रीज, मैदा, चीनी, इन सबको कट करना है अपनी डाइट से। तो इस सब की एक फाइनल बात ये है कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना है फैट लॉस के लिए, और इस कैलोरिक डेफिसिट से सिर्फ फैट लॉस कराना है, ना कि वेट लॉस। और उसके लिए आपको कार्ब्स इनटेक लिमिट करना है, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं और अपना प्रोटीन इनटेक भी बढ़ाना है। और कौन सी चीज कितनी लेनी है वो फिगर आपके सामने है। फैट लॉस के लिए अगली चीज है हमारे डेली प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन जो है उसकी सबसे मेन जरूरत है हमारी मसल्स बिल्ड करने में। ऑब्वियसली मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक नॉर्मल इंसान को भी मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए होती है और प्रोटीन उसके लिए जरूरी है। फैट लॉस के लिए प्रोटीन आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिससे आप रेस्टिंग स्टेट में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो हंगर हार्मोन होता है, जो हमें भूख वाली फीलिंग देता है, उसका नाम होता है ग्रेलिन। प्रोटीन उसका प्रोडक्शन कम करवाता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और हम कम खाना खाते हैं। और खाली कैलोरिक डेफिसिट में जाने से अक्सर लोग वेट रिगेन कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि वो हमेशा अपनी भूख को सप्रेस नहीं कर सकते। पर प्रोटीन इंटेक से ये प्रॉब्लम नहीं आती। सो अल्टीमेटली प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट लॉस। अगली चीज है वेट ट्रेनिंग। देखिए, वेट ट्रेनिंग से हम फिट और स्ट्रॉन्ग तो बनते ही हैं, बट फैट लॉस के लिए यह हमारा रेस्टिंग स्टेट मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी मसल्स को रिकवर करने में एनर्जी स्पेंड कर रही होती है। पर वेट ट्रेनिंग को हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक बार के सेशन में तो कार्डियो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, बट पूरे दिन भर में कैलोरीज को लगातार बर्न करने के लिए वेट लिफ्टिंग बेटर है। तो ओवरऑल कैलोरीज वेट लिफ्टिंग से ही ज्यादा बर्न होंगी, और इसके अलावा जो आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो बॉडी उसका यूटिलाइजेशन भी बेटर कर पाएगी, बिकॉज आपकी मसल्स डैमेज होंगी और उनको रिकवरी में प्रोटीन चाहिए होगा। और एक चीज होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है एक सेशन में। इसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस को करते हैं एक बार में, और उन एक्सरसाइजेस के बीच में रेस्ट टाइम बहुत छोटा होता है, और इन एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो बेस्ट एक्सरसाइजिंग रूटीन है कि आप इन तीनों टाइप्स की एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करें अपने सेशन में।
बट थोड़ा ज्यादा फोकस आपका वेट ट्रेनिंग पे ही रहेगा। और अब सबसे इजी पार्ट, वो है स्लीप, जो कि आप डेली करते हो, बट उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप दोनों अच्छा रहे। आप 7 से 9 घंटे की नींद भी लें, उसके साथ साथ आपकी नींद भी गहरी होनी चाहिए। अगर आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी का हंगर हार्मोन ग्रेलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और आपको भूख ज्यादा लगेगी। और इसके अलावा आप जो एक्सरसाइजेस करोगे उसमें भी बॉडी की रिकवरी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपकी मसल्स को रिकवर करने में जरूरी होता है, वो स्लीप टाइम में मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। और कम सोने से एक्सरसाइजिंग का नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा आपकी बॉडी पे और आप फैट गेन करोगे अल्टीमेटली। 2010 में एक स्टडी हुई थी स्लीप को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिकल सेंटर में, और उस स्टडी के डायरेक्टर ने बोला कि अगर आपका गोल फैट लॉस है तो नींद को स्किप करना ऐसा है जैसे आप अपनी साइकिल के पहिए को खुद पंक्चर कर दें। तो कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ये गोल्डन पिरामिड रूल फॉलो करना है सिस्टमैटिकली। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।